जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, एक बार बिना समय गवाए निफ्टी के डेली चार्ट से पहले डिस्कशन कर दें, फिर बाद में एक बार डेली चार्ट्स के बाद में एक बार हम वीकली चार्ट्स पे भी आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो समझें कि भाई शुक्रवार के दिन हुआ क्या। फ्राइडे को निफ्टी खुली सेम लेवल्स पे जहाँ पे थर्सडे को बंद हुई थी। थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,591। फ्राइडे को ओपनिंग हुई 23,600 पे, यानी 9-10 पॉइंट खाली ऊपर खुली। उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास पौने 11 और 11 के बीच में निफ्टी ने अपना डे हाई बनाया जो कि 23,649 था। अब ध्यान दीजिए, ये 23,649 ये ऑलमोस्ट सेम हाई है जो निफ्टी ने थर्सडे को बनाया था, क्योंकि आप देखिए थर्सडे का जो हाई है 27 तारीख का वो है 23,646, सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर 23,649 का हाई मारा है। खुला भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे जहाँ पे थर्सडे क्लोजिंग थी, हाई भी ऑलमोस्ट सेम मारा। उसके बाद फिर बाद में एक बार नीचे गिरना शुरू हुआ मार्केट, और जो हाई मारा उससे लगभग 200 पॉइंट नीचे का लो मारा जो था 23,450। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग 23,519 की आई है। कैंडल तो रेड कलर की और थोड़ी सी मैं कहूँ कि एक साइन दी है कि भाई साइडवेज टू वीकनेस वाली कैंडल इसे में कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर ये इसके ऊपर चले आता यानी थर्सडे के कैंडल से ज्यादा हाई अच्छा खासा 25-50 या 100 पॉइंट का अगर हाई बनाता तो अलग बात थी, बट देन देखा जाए तो साइडवेज टू नेगेटिव बायस की एक कैंडल बनी है। ये थी फ्राइडे के दिन पे। अब आज मंडे है, वैसे तो 31 है, इवन तो हमारी मार्केट्स आज बंद है, बट देन ग्लोबल मार्केट्स खुली हुई है। और हमने ऑलरेडी या कई लोगों ने तो ऑलरेडी देख ही चुका हुआ कि निफ्टी सुबह को लगभग 250 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी लगभग 250 पॉइंट्स डाउन था। यानी हम ऑलरेडी कल के दिन पे जो ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो 0.75 से लेके 1% के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अब आप क्या करें उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जो पहले जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिए थे 23,400 या 23,350 के, वो तो काम में आएंगे नहीं। अगर मान लीजिए अगर 200 पॉइंट में अगर 200 पॉइंट में निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो ऑब्वियसली जो स्टॉप लॉसेस है वो तो काम के ही नहीं रहेंगे। 23,400 या 350 के काम के नहीं आएंगे। तो दोस्तों बैठेगा क्या, क्योंकि अगर 23,350 ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा तो होगा क्या, जो आपका जो बड़ा और एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस बैठेगा वो ये होगा 23,132। मान लीजिए अगर 200-250 पॉइंट अगर आप नीचे ओपन होते हैं, यानी आप खुलेंगे ही आप 23,250 और 23,300 के आसपास। अगर 23,250 23,300 के आसपास खुलते हैं आप, तो आपको वहां पे ही अगर थोड़ी बहुत बाइंग करनी है। देखिए ये जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, नॉर्मली मैं फ्रेश बाइंग की सजेशन देता नहीं हूँ, बट देन अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, आपको एवरेज करना है तो आप कर सकते हो। पर फिर आपका जो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये, दैट इज 23,132। 23,150 आप मान लीजिए 23,150 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है इंट्राडे लेवल या क्लोजिंग लेवल, आप उसी को अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए और पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई जितना इम्पैक्ट अदर मार्केट यानी दूसरे एशियन मार्केट्स पे गिरा है, सेम टू सेम इम्पैक्ट कल अपनी मार्केट पे गिरे हुए। हो सकता है कि 23,300 के आसपास डीआईएस अच्छी खासी बाइंग करे, जिसकी वजह से मार्केट भले और गिरे हुए नहीं, हो सकता है संभल जावे, 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास एक बार मार्केट सेटल हो जाए। उसके बाद ड्यूरिंग द डे अगर आपको चांस मिलता है एक 25-50 पॉइंट की रिकवरी या 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में, वहां पे आप अपना इंट्राडे लेवल्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको कॉल दे रहा हूँ वो वेरी हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए, रिपीट कर रहा हूँ, वेरी हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए। स्टॉप लॉस मैं आपको क्लियरली दे चुका हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस होगा 23,150 का। अगर आप वेरी हाई रिस्क ट्रेडर हो, टेक्निकल्स पे ही सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक एंट्री का मौका अगर मिलता है 200 पॉइंट या 250 पॉइंट नीचे, तो 23,250 से लेके 23,300 के बीच में आपको अगर एंट्री का मौका मिलता है या फ्रेश बाइंग करने का मौका मिलता है तो आप एंट्री कीजिए, फ्रेश बाइंग कीजिए। स्टॉप लॉस आप लगाइए 23,150, जिसकी ऑलरेडी पोजीशन है लॉन्ग, उनके लिए भी सेम स्टॉप लॉस है
23,150, 23,150 ही आपका सबसे मेन स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे फिर मार्केट और ज्यादा करेक्शन होती हुई आपको दिखेगी। अब अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप क्या करें? देखिए शॉर्ट पोजीशन है तो वो तो पहले तो काटेगा ही, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खोलेगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और मेरे ख्याल से 200 या 250 पॉइंट का प्रॉफिट रेंज निफ्टी के लिए काफी ज्यादा होती है। तो पहले तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, पर फिर भी अगर आपको रखना है, क्योंकि मैं जानता नहीं कि ऐसा कौन होगा जो रखेगा, खास करके मान लीजिए अगर किसी ने 23,750 या 23,600 के आसपास भी अगर किसी ने बेचा है, उसको 23,350, 300 या 250 मिल रहा है, तो फिर तो उसे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। पर फिर भी अगर कोई होल्ड ही रखना चाहता है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो यही बैठेगा, वो होगा 23,750। अब 23,750 तो ऑटोमेटिकली दूर ही हो जाएगा, बट देन जो बैठ रहा है वो यही बैठ रहा है। अगर आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस डालना है, उसके कम स्टॉप लॉस डालना है, तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आप फिर ये स्टॉप लॉस डालिए 23,650 का। अदरवाइज थोड़ा दूर का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस डालना है तो आप 23,750 का डालिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है पहले तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी 1% के आसपास, एक नहीं तो 0.8 से 1% के आसपास जब गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी 200-250 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो पहले तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करें और आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड ही रखनी है तो आपको चाहिए तो ये जो स्टॉप लॉस बैठता है 23,650 का वो रखिए। अगर आपको थोड़ा बड़ा रखना है तो 23,750 का रखिए। यही दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी होगी अगर आपकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन है। दोनों भी पे ही हमने एक बार डिस्कशन कर लिया। एक बार के लिए हम वीकली कैंडल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए वीकली की जो ये कैंडल बनी है इसे कहते हैं, थोड़ा मैं इसको और जूम कर लेता हूं। वीकली की ये जो कैंडल बनी है इसे कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब ये है कि बायर और सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन है। डोजी का मतलब ये होता है कि देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, कि उनको बेचना है या लेना है, या ये लेवल पे वो करेगा। अगर हम नोट करेंगे तो निफ्टी जहां पे ओपन हुआ, रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी जहां पे ओपन हुआ है मंडे के दिन पे, थर्सडे के दिन पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे क्लोज हुआ है, क्योंकि 23,515 की ओपनिंग है और 23,519 की क्लोजिंग है। यानी देखा जाए तो अगर सिर्फ 4 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ है, ओपनिंग से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझने के बाद कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कि लोग बोलेंगे अरे नहीं 70 पॉइंट के आसपास निफ्टी तो ऊपर बंद हुआ है अगर वीकली पे बेसिस पे देखा जाए तो। वो वीकली बेसिस इस क्लोजिंग के बेसिस पे ऊपर बंद हुआ है। यानी जैसे जो क्लोजिंग थी 23,350 वीकली, सॉरी हाँ 23,350 के अगेंस्ट में 23,519, एक्सट्रीमली सॉरी 70 बोल दिया, 170 पॉइंट बैठ जाता है। 350, 450, 500, 520 करेक्ट, 170 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। वो आपके वीक ऑन वीक बेसिस पे ऊपर बंद हुआ है। पर आप ये देखिए कि क्लोजिंग थी 23,350 की, ओपनिंग जो हुई है वो 23,515, यानी जो वीक की जो ओपनिंग ही हुई थी वो आपकी 115 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हुई थी। यानी मंडे को जो ओपनिंग थी वो 23,515, जो कि 165 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हुई थी। वीकली ओपनिंग जो हुई थी वो 165 पॉइंट्स ऊपर ओपनिंग हुई, वीकली क्लोजिंग जो हुई वो 170 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुई। यानी नेट सिर्फ 5 पॉइंट का एप्रिसिएशन ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। तो ये कैंडल जो बन गई वो डोजी बन गई। अब ऐसे डोजी कैंडल जब नीचे से अगर आप चेक करें ऊपर के लेवल पे बने बैठेगा तो नॉर्मली जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो उसका हाई बैठेगा। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस डालना है, शॉर्ट वाले पोजीशंस की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस डालना है शॉर्ट वाले पोजीशंस में, तो वो ये बना सकता है, वो है 23,850 का, क्योंकि 23,870 की क्लोजिंग है। एक्चुअली देखा जाए तो ये कैंडल अभी इररिलेवेंट हो गई है, क्योंकि हम ऑलरेडी गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कल के दिन पे जो कैंडल बनेगी वो ऑलरेडी गैप डाउन की ही कैंडल बनेगी, तो उसका जो हाई बैठेगा वैसे तो वही बन जाएगा, बट देन उसका जो हाई होगा वो मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता हूं। तो इसीलिए अब आपके पास एक नहीं, देखा जाए तो 3 स्टॉप लॉस है। एकदम छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो 23,650, ये शॉर्ट वालों की बात कर रहा हूँ, 23,650,
उससे थोड़ा बड़ा डालना है तो 750, और अगर वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे आपको डालना है तो 23,850 का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। दोस्तों हमने चार्ट्स पे अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है, मैंने आपको लेवल्स भी अच्छी खासी दे दी है। एक बार के लिए डेटा पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। लगभग दोस्तों 6 दिनों के बाद में एफआईएस ने फिर से सेलिंग की है 28 तारीख को, और अच्छी खासी सेलिंग है। आप खाली 4,350 करोड़ की जो आपको कैश में सेलिंग दिख रही है, सिर्फ यही नहीं देखिए, क्योंकि ये तो 4,350 की आपकी कैश सेगमेंट में हुई। इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 3,000 करोड़ की सेलिंग है और 2350 करोड़ रुपए की, हाँ लगभग 2340 करोड़ की सेलिंग आपकी स्टॉक फ्यूचर्स में। मैं दोस्तों मैंने टोटल लगभग करके रखा है 9,800 करोड़ रुपए की सेलिंग इन्होंने न्यू सीरीज की ओपनिंग में ही की है। अब ये ओपनिंग ही 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए। अब 10,000 करोड़ के सामने या 9,800 करोड़ के सामने 7,650 करोड़ रुपए की बाइंग है डीआईएस की। डीआईएस ने अच्छी खासी बाइंग की 7,650 करोड़ की। तो इन ऑल अगर इन टोटलिटी अगर देखा जाए 9,800 करोड़ के सामने 6,800 या सॉरी 7,650 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईएस की, लगभग 2,100 से 2,150 करोड़ रुपया नेट नेगेटिव है या आउटफ्लो है इक्विटीज मार्केट में, ओनली कंसिडरिंग ओनली एफआईएस एंड डीआईएस। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना शो आज वाइंड अप करते हैं। अच्छा एक और पॉइंट, ये है ओपन इंटरेस्ट या एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन जो हम डिस्कशन करते हैं। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन देखिए, शॉर्ट्स अच्छे खासे बड़े हैं, 15,666 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस अपनी काटी है। मैं बोल रहा एफआईएस को कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो सिग्नल पहले से क्लियर था ही था, इसीलिए एफआईएस ने भर के शॉर्ट सेलिंग की है। एक ही दिन में देखिए 15,666 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना कोई छोटी बात नहीं, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। 2780 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में भी माइनस किए हैं, यानी क्लियर सिग्नल बेरिशनेस का उनको एक आइडिया दी कि गैप डाउन हो सकता है, या शायद ट्रम्प के टैरिफ का बहुत ज्यादा डर था ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना पैनिक बटन दबा के रखा था। मुझे ये व्यू मेरा आ रहा है। तो दोस्तों जो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सीरीज स्टार्ट में थी 40%, वो भी कम होकर अभी 35% आ गई, एक दिन में 5% माइनस हो चुकी है। अब हमको ये देखना है कि कल के दिन पे कैसी एक्टिविटी बैठती है, कल के दिन पे क्या हम यानी डीआईएस बहुत एग्रेसिवली बाइंग करके मार्केट बहुत ज्यादा गिरने नहीं देते हैं, या वो भी अपना एक बार के लिए बैकफुट पे जाते हैं, ये हमको देखना होगा। यहीं पे दोस्तों हम अपना शो आज वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.